हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। एक्वेरियस असेंडेंट का रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि मेरा जो प्रिडिक्शन होता है, अगर आप लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो वो असेंडेंट पर बेस्ड होता है। सो आपकी जन्म कुंडली में जो भी आपका लग्न है, उस आधार पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप नहीं जानते कि आपका असेंडेंट क्या है, तो फिर आप सन मून या फिर आपके नाम की राशि के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए ये रीडिंग, ये रेस्ट ऑफ 2021 कैसा होने वाला है। अगर मैं आप लोगों का प्लैनेट्स का प्लेसमेंट बताऊं, ओके, सो जुपिटर आपके असेंडेंट में है, जिसके कारण आप काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अट्रैक्टिव और आप लोगों का होगा इस वक्त पर। अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे या फिर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। फैमिली में आपकी मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे थे एक्वेरियस, अगर आपका असेंडेंट है तो मैरिज के जो इश्यूज थे वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे एक्वेरियस। और हो सकता है आप कोई लंबी या छोटी कैसी भी तरीके की किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएं, और कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ओके, एक्वेरियस असेंडेंट आपका एक्वेरियस का ही कार्ड आया है। ओके, आपके 12th हाउस में सैटर्न और वीनस है। आपके 11th हाउस में मर्क्यूरी और सन का प्लेसमेंट है। आपके 4th हाउस में राहु, और 10th हाउस में केतु और मार्स का प्लेसमेंट है। एक चीज बोलना चाहूंगी, अपने मदर फादर की थोड़ी सी केयर कीजिएगा। ओके, सो जो जोडियक साइंस, प्लैनेट्स और हाउस का प्लेसमेंट है, वो मैं अब आपको यहाँ पे जो कार्ड्स कहते हैं उस हिसाब से बोलना चाहूंगी। 11th हाउस का एनर्जी है, यानी कि आपके या फिर आपके पार्टनर के बड़े सिबलिंग या फिर फ्रेंड सर्कल जो होते हैं, वो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकेंड हाउस यानी आपके फाइनेंसेस, असेट्स हो सकते हैं, जिसके कारण आप अभी अपने पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। और फर्स्ट हाउस का एनर्जी है, यानी कि आपका खुद का एनर्जी है, जिसको हम ये बोल सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जुपिटर आपके असेंडेंट में है, जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी, आप जिससे जो बात कहेंगे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 9th हाउस का भी एनर्जी यहाँ शो हो रहा है, यानी कि स्पिरिचुअली आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, थोड़ी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं आप। मार्स आपके 10th हाउस में है। बेसिकली वहां पर मार्स अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो अभी अपनी डेबिलिएट जोडिएक साइन में केतु के साथ है, इसलिए प्लीज अपने आप पर, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओके, सेटन जो कि आपके 12th हाउस में है, सो और आपकी अगर मैं मून साइन भी बोलूं तो 7.5 आप लोगों का चल रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अभी आप अंडर सेटन है। सेटन आपकी हर गतिविधि के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, चिरौन यानी कि हीलिंग का कार्ड है, स्टार कार्ड, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। ओके, सो इस वक्त पर आपको अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है। कुछ चीज़ें जो आपसे गलत हो गई थी, उनके लिए आपको खुद पे इस तरीके से वर्क करना है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज हो जाए, क्योंकि हीलिंग इस वक्त पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने होप्स मत खोइए, क्योंकि ये कार्ड यही कहता है कि आप अपने हीलिंग पावर से सब चीज़ें पा सकते हैं। ओके, नेपच्यून का कार्ड है, जो कि कहता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं एक्वेरियस। ओके, अब ज़ोडिएक साइन की बात अगर मैं करूं एक्वेरियस, तो आप लोगों के लिए आपकी
लाइफ में अगर मैं बोलूं, या तो ये ज़ोडिएक साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे होंगे, या फिर इन ज़ोडिएक साइन वालों के साथ आप कभी ना कभी या अभी रिसेंटली भी डील कर रहे हैं। वो ज़ोडिएक साइन है, कोई जेमिनाई हो सकते हैं, कोई लियो हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कार्ड्स आए हैं, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैंसर, जेमिनाई जो कि मैंने आपसे कहा था, एंड एक्वेरियस। इवन कोई लियो या फिर लिब्रा भी हो सकते हैं। सजिटेरियस का कार्ड है अंडरनीथ। ओके, सो दीज आर द जोडियक साइन जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं, या फिर ये जोडियक साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी overall energy in love for Aquarius ascendant. Overall energy in love for Aquarius ascendant. Okay, justice with the wheel of fortune. Okay, judgment का कार्ड, मतलब आपको इस डिवाइन ने, आपको इस यूनिवर्स ने एक और चांस दिया है अपनी लाइफ को जीने के लिए। हो सकता है आप एक कार्मिक साइकिल से निकले हैं रिसेंटली, और जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि सैटर्न अभी इस वक्त पर आपको देख रहे हैं, कुछ भी अगर आप करेंगे। और ये सिंस जनवरी 2020 से आपकी राशि, अगर मून साइन है तो आपकी राशि पर साढ़े साती स्टार्ट हुआ है, जो अभी करीब आपने करीब 2 सवा 2 साल निकाल दिए हैं। अभी आपको 5 साढ़े 5 साल और सफर करना है, लेकिन ये क्योंकि आपका जो साइन है वो रूल ही सेटन करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। बट स्टिल एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप, अब चाहे आपका असेंडेंट हो या मून साइन, अफेक्ट दोनों पर ही करता है सेटन, ठीक है। तो इसीलिए आपसे बोलना चाहूंगी कि जस्टिस का कार्ड है, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, चाहे वो इस लाइफ की बात हो या फिर पास्ट लाइफ की। बट चीजें अभी आपकी लाइफ में काफी चेंज होने वाली है। जुपिटर अभी 20 नवंबर को चेंज हुआ है, उसके बाद चीजें काफी ठीक हुई होंगी, और अप्रैल आते आते आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, या जो भी अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अप्रैल तक आप लोगों की मैरिज भी हो जाएगी। ओके, क्योंकि जुपिटर आपके असेंडेंट में है। लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम, ओके, सो पावर अंडरनीथ हॉलीडेटिंग का कार्ड है। आई कंसीडर ट्रैवलिंग एज ए क्यूपिड एंड स्ट्रेटनिंग एंड इवेल सॉरी एलिवेटिंग आवर बॉन्ड। तो जैसा मैंने अभी आपसे ये कार्ड एस्ट्रोलॉजी के कार्ड पढ़ते वक्त आपसे कहा था कि कहीं आपका ट्रैवलिंग का प्लान हो सकता है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसको जरूर उस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। पावर का कार्ड कहता है फ्री विल एंड डेस्टिनी टू क्रिएट मिरेकल एंड लव। ओके, यहाँ पर ये पावर कार्ड आपको जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो यही कर रहा है कि आप जितना क्योंकि हीलिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक्वेरियस जो साइन होता है वो कहीं ना कहीं स्टार को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपका जो, आपके अंदर ऑलरेडी ये पावर है कि आप अपने, आपका विल पावर काफी स्ट्रांग होता है एक्वेरियस। तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि आपकी लाइफ में अब आप अपने विल पावर का यूज कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ नए मिरेकल्स कर सके। और मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस असेंडेंट जिनका भी है, आप जैसा सोचते हैं आप वही चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज करना जानते हैं, अगर आपके उद्देश्य किसी चीज किसी व्यक्ति को हर्ट ना करके अपने फायदे के लिए हैं। कई बार होता है हम अपना फायदा देखते वक्त किसी और का नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे इंटेंशन रखेंगे तो आपको कर्मा सफर करना पड़ेगा। आप अपना अच्छा सोच रहे हैं तो फिर अपना अच्छा सोचिए, दूसरों का बुरा मत सोचिए। ओके, ऑल राइट। और लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत बड़ी है, एक ही जगह स्टक नहीं रह सकते हम लोग। ओके, सो लेट्स सी योर पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी, Aquarius ascendant.
काफी समय से इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, अराउंड 2 years। एक्वेरियस। ऑल राइट। वाओ। ऑल राइट। अंडरनीथ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके। सो यहाँ पर आपकी, आप, अभी मैं आपको अगर ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो आपकी जो विश थी कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, एक इमोशनल ऑफर आपको रिसीव होने वाला है एक्वेरियस। अगर मैं आपका ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो, अब अगर हम पास्ट का एनर्जी देखें, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। अगर आप मैरिड थे, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई होंगी जिसमें इमोशनल लेवल पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ होगा। ठीक है, बैलेंस के बाहर चीजें हुई होंगी, क्योंकि चीजें काफी अच्छी थी, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो हो रहा होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपने जैसे तरीके के पार्टनर की उम्मीदें बांध के रखी थी, आपको लग रहा था अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है, तो डोंट वरी, क्योंकि करंट एनर्जी जो है वो मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे फील हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि आप काफी समय से पेशेंस में है, काफी समय हो गया है आपको पेशेंस में रहते हुए। और अब लवर्स का कार्ड के साथ 2 ऑफ कप्स, यानी आपका डिवाइन सोलमेट अब आपको अप्रोच करने वाला है। ये करंट एनर्जी है। विद इन 6 मंथ्स, मैं तो बोलूंगी विद इन 4 मंथ्स, अप्रैल तक आप लोग कमिट हो जाएंगे। अप्रैल तक अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं देन डेफिनेटली आपकी शादी भी हो जाएगी एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं मैरिज का, तो आपकी मैरिज हो जाएगी एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आप लोगों को लगता है कि आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सो बी रेडी, क्योंकि अप्रैल मंथ आने से पहले पहले अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है दिसंबर जाते जाते आपकी लाइफ में किसी ना किसी को जरूर भेजेगा, नहीं तो जनवरी मंथ में आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड जो नियर फ्यूचर में है, नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि वो आपको अभी उतना बड़ा या सॉलिड ऑफर ना दे, लेकिन उसका ऑफर जेन्युइन होगा और उसका ऑफर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप अभी उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आप जब तक उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, आप उस साइकिल को क्लोज नहीं कर पाएंगे। सो आप अगर अ, अगर आप उस आने वाले प्रपोजल को इग्नोर करेंगे तो साइकिल का क्लोजर नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, सो बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन, बी ओपन फॉर फ्रेंडशिप, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। करंट एनर्जी में अभी ही आपको आपके डिवाइन सोलमेट मिलने के समय चल रहा है एक्वेरियस। अप्रैल मंथ आते आते, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है, अप्रैल मंथ आते आते आपका कमिटमेंट या तो रिलेशनशिप में चेंज होगा और रिलेशनशिप आपकी मैरिज में चेंज हो जाएगी। ओके। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एक्वेरियस। अगर माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं उसको रिलीज कर दीजिए। ओके। एडवाइस फॉर एक्वेरियस असेंडेंट प्लीज। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपने ये साइकिल को क्लोज नहीं किया, ठीक है, अगर आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा, अगर अपने हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को नहीं ओपन किया, तो ये सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके। और आपको ये, और मुझे लग रहा है कि अब आप रेडी हैं नियर फ्यूचर में इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आप जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून का एनर्जी है, न्यू मून शायद 3 या 4 जनवरी को है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में साइकिल को क्लोज करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये भी न्यू मून का एनर्जी है, तो हो सकता है कि न्यू मून आते आते आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपका न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि समय अभी है एक्वेरियस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको भले ही भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन यू हैव टू बिलीव।
ये देखिए शफल के समय पे ही, मतलब अभी मैं करने ही जा रही हूँ, कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग, जो कि मैं यही बोल रही हूँ आपसे, यही सही समय है एक्वेरियस आपके लिए। ओके, सो यही कार्ड वापस निकल के आ गया है आप लोगों के लिए, परफेक्ट टाइमिंग का, यानी यही सही समय है एक्वेरियस आप लोगों के लिए फॉर बिग हैप्पी चेंजेस। पूरा स्प्रेड इतना पॉजिटिव है आप लोगों का। आप जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, उन सवाल का जवाब है यस। यस। ओके। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस असेंडेंट? वाओ। ओके, सो लेट्स सी। अमेजिंग रीडिंग एक्वेरियस, इतनी पॉजिटिव रीडिंग तो कभी नहीं आई है आप लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो बी रेडी फॉर प्रपोजल। मैरिज का वेट कर रहे हैं तो आपकी मैरिज के भी अभी यही समय है, दिस इज परफेक्ट टाइमिंग। रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम में थी, सही होने का यही सही समय है एक्वेरियस। काफ़ी पेशेंस आपने रखा है, अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए क्योंकि चीज़ें अब बदलने वाली हैं। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। अब यहाँ पर जो है हीलिंग का ही कार्ड है, जो कहता है आप अगर सुनने की कोशिश करेंगे खुद को तो आपके सारे आंसर आपके सामने होंगे। ओके, अंडरनीथ रेनबो का कार्ड है, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ओके, सो या अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ कि एक्वेरियस असेंडेंट, आप अगर अपने डाउटफुल सिचुएशन से बाहर निकल के देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी लाइफ कितनी हैप्पी है। आप उन चीज़ों को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी के साथ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ग्रेटफुल हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एक्वेरियस असेंडेंट, बी रेडी, क्योंकि यही सही समय है जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी तो ये समय है जब आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, भले ही आपके सामने अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो हो चुके हैं। अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज थे, तो वह यही सही समय है जब बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, और या फिर अगर आप हीलिंग के सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन फॉर कंसल्टेशन यू कैन कांटेक्ट मी। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन वेबसाइट का लिंक भी, सब कांटेक्ट की डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।